बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, आज का जो हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है वो 1.4 है। 1.4 से पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन चीज़ है और इस मेन चीज़ के अंदर से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा काम शुरू होगा वो 1.4 की तरफ है। कोशिश करूँगा कि 1.4 के ये तमाम चीज़ें आपको मैं समझा दूँ। आप मेरे साथ ही रहिएगा, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें, कमेंट्स बॉक्स में भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें इसकी। जी बेटा, 1.4 में मैथ है 9th क्लास का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको आपको ये देगा कि आपने इस तरह इसको हल करना है, लेकिन इन चीज़ों में जाने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। खैर, ये इसकी टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को आपको समझाया जाएगा। लेफ़्ट में किस तरह होता है डेमोन्स्ट्रेटिव और राइट में किस तरह होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी मैं इसी के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका तीसरा जो पॉइंट आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, ये मैंने आपको सैंपल्स दिए हुए हैं, ये बेटा सारी की सारी चीज़ें किताब से ली हैं। ठीक है, फॉर आपके पास आएगा वेरिफिकेशन। ये टी आपको याद होगा क्या चीज़ है। ठीक है, ये जब यहाँ पे पहुँचेंगे आपसे पूछूंगा। हमारा स्टार्ट होता है 1.4 से। 1.4 में सबसे पहले उसने दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को देखें, ये बेटा बिल्कुल बहुत सिंपल है और ये मेन चीज़ है जिस पे बच्चों और बच्चियों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। आपकी सहूलत के लिए मैंने ये किताब से लिए। ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ, बी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे, देखो ए एंड बी फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको हमने निकालना है। सिंपल ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने इसको आप छुपा लें। ठीक है, इसको भी आप छुपा लें। अब देखें, आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह लिखेंगे, ए बी मैट्रिसेस बनाओ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस का साइन बीच में आएगा। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। ये बेटा एक लाइन जो है, एक लाइन आपकी मुकम्मल होगी। देखो मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है। इसका जो टेल है ये इसके टेल के साथ, इसका हेड इसके हेड के साथ। सिंपल, समझ आ गई आपको। बहुत इजी तरीका है और ये काफ़ी बच्चियों को समझ नहीं आता। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पोर्शन को, इसको हमने छुपा लेना है। अब यही पोर्शन 2 और 1, -1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह, थोड़ा फासला रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1, प्लस का साइन बीच में, 1 मल्टीप्लाई 5। अब इजी हो गया। ठीक है बेटा, अब दूसरा हमारा लाइन शुरू होगा नीचे वाला, तो आपने इसको वापस अपनी जगह पे और इसको ऊपर ले जाना। ये देखिए, अब आपको समझ आ गई। अब हम इसी तरह दूसरी लाइन पे नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। -5 को आप इस तरह लिखेंगे और 2 डाल दीजिए, 2। ये मल्टीप्लाई ही कंसिडर्ड होता है। ठीक है, इनटू के बाद जो है। अब आपने इस लाइन को चेंज कर देना। ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा तरीका है आपको समझाने का कि आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाए। 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, -1 प्लस का साइन, -5 के साथ।
-5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ए बी। ठीक है बेटा, 2 3 ज़ा 6। अब तो ये जल्दी जल्दी हल हो जाना चाहिए। 2 - 2 + 5 इजी 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 10 ओके -3 और -25। अब इसका आंसर क्या आएगा, गिव द आंसर 6 7 8 ओके। 5 में से -2 किया तो आपके पास इस साइन को देखना है तो आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, 10 में से 9 निकालें -1। -1 क्यों आया, इस साइन, क्योंकि ग्रेटर साइन ये है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 25 + 3 28, माइनस का साइन देगा। ये बेटा आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी। अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 1 को 3 और 2 से दिया, फिर उसके बाद इसकी आगे चले जाएंगे, यही साइन आगे जाएगा, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद हमने इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर आप घर में इसी तरह प्रैक्टिस करें, 2-3 क्वेश्चन इसी तरह बनाकर खुद उसकी प्रैक्टिस करो ना बेटा, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। अब हम इसके नंबर 1 पॉइंट के ऊपर चलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्सेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने करना क्या है, उसने आपको दिया हुआ है ABC = AB ब्रैकेट्स के अंदर है और C के साथ मल्टीप्लिकेशन है इसकी। क्या आप मुझे ये बताएं, ये समझने के बाद आप इसको हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही, कोशिश करने से है। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा ना कोई मसला नहीं, लेकिन इसको कोशिश करें, ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। इसकी एक है हमारे पास कि बुक से देखने के बाद A मैट्रिसेस दिया उसने 2 1 3 4, B आपको दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए इजी तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के काम आ जाएगा ये चीज़। इसमें से पेपर ज़रूर आता है, इसमें से क्वेश्चन जो हैं पेपर में वो लाजमन आते हैं। यू विल ट्राई योरसेल्फ। जी बेटा, अब सबसे पहले हम लेते हैं LHS को, जो कि हमारे पास है BC। इस ब्रैकेट्स को मैंने जब भी आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप देखेंगे मैं ब्रैकेट्स को पहले हल करता हूँ, ये ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले हम BC मालूम करेंगे जी, उसके बाद हमने जो BC का आंसर आएगा उसको A इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 2 नहीं 1 0 3 1, इसी के साथ आप लिखेंगे C के 3 2 1 4। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको जी, क्या तरीका बताया, आपने इनको कवर कर लेना है, ये चीज़ ऐसे सिंपल समझ आ गई। तो BC लिखिए, आपके पास दिया हुआ है 1 × 3 प्लस का साइन 0 × 1 ओके, ये चेंज कर लें। ठीक है, 2 और 4 है तो यहाँ पे आएगा 2 और 4, 1 गैप दीजिएगा, 1 × 2 प्लस 0 × 4। क्लियर। अब हमने इसको ऊपर ले लेना जी, 3 × 3 3 × 3 प्लस 1 × 1 3 × 2 प्लस 1 × 4। आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 3 1 3
किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा ज़ीरो साइन होता है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया आपका, ठीक हो गया। तो आप लगाएं +0, 2 1 ज़ा 2 +0, ओके। इसी तरह सेम 3 3 ज़ा 9 +1 1 ज़ा 1 6 and 4. Is it clear? Now what is the answer of BC? 3 + 0 तो 3 आएगा, 2 + 0 2, 9 और 1 10 and 6 and 4 also 10. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ओके। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास इसी तरह आता है कि नहीं आता। अब BC का जो आंसर आपके पास आया, BC करने के बाद वो जो जवाब आया उसको हम लिखेंगे 3 2 10 10, ओके। इसमें आपके पास BC के साथ उन्होंने A दिया हुआ है, ये देखें A दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ A। अब आपने इसके आंसर के साथ A के, पहले आप A के लिखेंगे 2 1 3 4 और बाद में आपने BC के लिखने 3 2 10 10। इज इट क्लियर बेटा? ठीक हो गया बेटा? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई उसी तरह करना है। इसका जवाब तो ये पड़ा हुआ है और A के एलिमेंट्स में आप लिखते जाएं इसी तरह। BC मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अभी। ये देखें 2 × 3 प्लस साइन 1 × 10, ओके, 2 के साथ प्लस का साइन 1 10 के साथ, ओके, 3 के साथ प्लस साइन 4 10 के साथ, 3 2 के साथ प्लस 4 10 के साथ। आंसर आपके पास क्या आएगा अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 2 ज़ा 6, 6 + 10, ओके, ये 10 है, 4 + 10, 4 + 10, यहाँ पे क्या आएगा 9 + 40, 9 + 10 4 ज़ा 40, 3 2 ज़ा 6, 6 + 40, ओके। ABC = आंसर क्या आया 10 + 6 16, 14 जी बिल्कुल सही, 49, ओके, एंड 46। ये आपकी LHS, ये आपकी साइड है बेटा, ठीक है। अब इसी का साइन बिल्कुल इसी तरह हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास दिया हुआ है जी। अब हमारे पास क्या है AB C। सबसे पहले आप देखें AB, A और B के साइन को आपने देखना है। AB यहाँ लिखें AB, दोनों के एलिमेंट्स लिख लें। A के हैं 2 1 3 4। मैं कोशिश करूँगा ये इसी पेज में आपको दोनों आमने सामने हो जाएं तो अच्छा है। ये क्वेश्चन ज़रा लंबे होते हैं लेकिन जो है मज़े के होते हैं कि इंसान जो है वो इंजॉय करता रहता है। इस तरह प्रैक्टिस करते जाए तो हो जाएगा। 1 0 3 1। मिस्टेक भी होती अगर आपकी यहाँ पे इतना लंबा आपने किया, यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई सारा क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिंपल आराम से करें, सोच समझ के करें, आपके नंबर आपके हाथ में। 2 × 1, 1 × 3, 2 × 0 प्लस 1 × 1। प्रैक्टिस की बात होनी चाहिए। 3 × 1 प्लस 4 × 3, 3 × 0 प्लस 4 × 1। इसको क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, ओके,
0, भाई 2 को 0 से किया तो 0 आ गया, 1 1 ज़ा 1। एक आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बेटा पैदा करो कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। ओके, बार बार उसको करो। 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। टेबल भी आपको आनी चाहिए कि टेबल में गलती ना हो। ये चीज़ें आपने बहुत गौर से करनी है। अब इसका आंसर निकालने जल्दी से। जब आप एक क्वेश्चन करें ना तो अपने साथ टाइमर लगा लो कि मैं कितने टाइम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, वो उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नीचे वाली लाइन में हूँ, 12 13 14 15, ये कितना आ जाएगा 4। अब इसके आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सी के साथ। ये लिखा हुआ ना सी, तो यहीं पे मैं सी दे देता हूँ, स्पेस कम होने की वजह से। 3 2 1 4, इसी को मैं आगे कर रहा हूँ आपको अगर समझ आ जाए। ठीक है बेटा, 5 को 3 से, 1 को 1 से, 5 को 2 से, प्लस 1 को 4 से। क्लियर बेटा? 15 को 3 से, प्लस 4 को 1 से, 15 को 2 से, ये 15 है बेटा, 15 को 2 से एंड 4 को 4 से। तो ए बी इंटू सी आपके पास क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब बेटा आएगा 5 3 ज़ा 15। ओके, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4। ओके, ठीक है बेटा, ये वाली साइड आपके पास आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, 15 3 ज़ा 45 प्लस 4। ओके, 15 2 ज़ा 30 प्लस 16। अब इसको हल करेंगे, मतलब आंसर तक पहुंचते हैं। पहला आ गया 16, थोड़ा नज़र ऊपर भी देख लो। 16 इज इट क्लियर? पहला जब क्लियर तो सांस में सांस आ गई। 10 प्लस 4 14 अनदर। ओके, 45 प्लस 4 49। यस, वी गेट इट, 49। आखिर में क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, लिहाजा ये 46। देखो ये दोनों चीज़ें बेटा सेम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊं, हम लोग होते हैं जल्दी में, अला ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करना है। आप जो क्वेश्चन कर रहे होते हो उसमें मिस्टेक हो जाती है, आप खुश होते हो। जब घर में बैठते हो, यार मेरा आंसर तो ये था, मैंने तो पूरा किया, ये पेपर वालों ने इस तरह काम किया। नहीं, इस तरह नहीं होता। आप उसको पूरे एक क्वेश्चन पकड़ो, समझदारी से, अच्छे तरीके से, आराम तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं। ये 3 घंटे हैं आपके पास, ठीक है, उसके अंदर इसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन पे, जो कि है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके अंदर जो है नंबर 1 पे पहले वो दे रहा है 3 चीज़ें हमें दे रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना। चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये उसी तरह है। ये इसने दिया ए बी और ए सी के बराबर है। ये दे रहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ टाइम के हिसाब से, वो ज़्यादा तो आपके पास बुक मौजूद है, पेज नंबर 22 पे 9th क्लास की बुक है, उस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, इसी का दूसरा पॉइंट उसने मांगा है। दूसरा पॉइंट जो है वो मांग रहा है बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ये राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव।
और थर्ड पे वो मांग रहा है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये क्या आप किससे मांग रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ओके। हम इसको अभी हल करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक चीज़ लेते हैं पहली, फर्स्ट को देखिए। अगर किताब से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बुक पे से अभी समझा देता हूँ। चीज़ वही है, काम बिल्कुल उसी तरह, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्लस आपने सीखा हुआ है, आपने यहाँ से करना। चलो मैं एक कर देता हूँ। ए आपको दिया हुआ है 3125, बी आपके पास है, मैट्रिसेस में सबसे ज़्यादा आसान चीज़ प्लस है और माइनस है। प्रॉब्लम आती है किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, जो कि आप लोग जल्दी भूल जाते हुए करना क्या है। तो उसका आसान तरीका है कि उंगलियां रख लें, आप फिंगर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 1 पे है, इसको आप ले लें LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या कर रहे हैं? B प्लस C, ओके। नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन इज B प्लस C, ओके। ये 2 लाइनें मैंने किस लिए लगाई? इसीलिए कि आप इनको सबसे पहले करना है B प्लस C को। तो लिखेंगे हम यहाँ पे B के 3214, साइन किसका? प्लस का दे दें। C के लिखें 1 1 2 -1, इट्स ओके। शाबाश, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चे जो समझ रहे हैं वो तेज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 + 1, हाँ अगर खुद करना है तो खुद ट्राई मारें, शाबाश, खुद ट्राई मारें कैसे होगा, शाबाश जी, सिंपल। 3 + 1, ओके। 2 + 1, 2 + 1, क्लोज। 1 प्लस कहाँ में जाऊँ अभी? 1 को किसके साथ प्लस करना है? 2 के साथ। 1 + 2 4 प्लस एंड -1, बिल्कुल इसी तरह। इसका जवाब क्या आएगा? 3 + 1 4 3 3 3, ओके। ये इसका आंसर आ गया। 4 में -3, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने इसके साथ इस A की तरफ देखना है। A इसके साथ B + C के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने इस B + C को अगेन लिखेंगे। A के जो A आपको दिए एलिमेंट्स 2 5, इनको इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कैसे? अभी मल्टीप्लिकेशन तो आप भूले नहीं, मेरा ख्याल आनी चाहिए आप लोगों को। वो 3 4 4 प्लस का साइन 1 3 3 3 प्लस 1 3, ओके। 2 4 प्लस 5 3 2 3 2 3 2 3 प्लस 5 3, आपके पास क्या आएगा? 12 + 3, ओके। ये आपको मेरा ख्याल थोड़ा 12 + 3 12 + 3 3 3 is 9 + 3, ओके, क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 15 6 + 15 जी। इसका आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हमने इसका आंसर, मेन आंसर की तरफ चलते हैं। तो 12 + 3 15, 12, ओके। 15 + 8 23 एंड 21। ये आंसर आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का आंसर क्या इसी तरह आ सकता है? उसमें भी ऐसे ही है, लिहाजा इधर तो हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए AB + AC की तरफ। सबसे पहले आपने AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें
AC को मल्टीप्लाई किया हुआ जो होगा उसके साथ दोनों को ऐड कर देना, तो आपका आंसर इंशाल्लाह यही आएगा। ट्राई कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं AB के, A के आपके पास दिए हुए 3 1 2 5 और B के आपके पास दिए हुए हैं 3 2 1 4। तो AB इज इक्वल टू सिंपल 3 को 3 से करेंगे, क्या आएगा? शाबाश, अगर करना है कोशिश करें। 3 को 3 लिखना है, 3 × 3 प्लस 1 × 1, 3 × 2 प्लस 1 × 4, ओके। 2 × 3 प्लस 5 × 1, 2 × 2 प्लस 5 × 4, it gives 3 3s are 9 plus 1, 6 plus 4, 6 plus 5, 4 plus 20. AB is equal to 9 1 10, 10, 6 and 5 11 and 24। ये तो आपके पास आ गया एक तरफ। अब आपने मालूम करना है A और C, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है AC को। अब A के आपके पास तो मौजूद थे, A के आपके पास थे 3 1 2 5, इसके साथ लगा दें C के। C के हैं 1 1 2 -1 जी। AC आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे करें 3 1 प्लस साइन 1 2 3 1 प्लस 1 -1, 1 मल्टीप्लाई -1, 2 1 2 × 1 5 प्लस का साइन 5 × 2 2 × 1 प्लस 5 × -1। Now what is the answer? 3 1s are 3 plus 2, 3 प्लस माइनस, लेकिन ये जो साइन आपको देगा यहाँ पे जो साइन आना चाहिए -1 1 जा 1 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस -1, ओके। 2 1 जा 2 प्लस 10 2 -5। AC is equal to 5 2 12 -3। It's okay. Now we add it to each other. अब AC आपके पास आ गया, लेकिन जैसे उसने दिया हुआ है कि AB का पहले और AC बाद में, क्योंकि अगर उस तरह करोगे जवाब गलत आएगा जी। आपने यहाँ पर लिखना है AB प्लस AC नाउ इज इक्वल टू, पहले AB का आंसर क्या था 10 10 11 24, साइन कौन सा है बीच में प्लस, 5 2 12 -3 जी बेटा। अब आपके पास आ जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू, अब ये करेंगे मुकम्मल और आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद कोशिश मेरी है कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूं जी बेटा। 10 + 5 प्लस ही करना है, सिंपल प्लस है। 10 + 5 ओके, 10 + 2 10 + 2 11 + 12 24 प्लस एंड -3, तो ये साइन आपके साथ चलोगे -3, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 10 + 5 15, थोड़ा नज़र पीछे बैक पे भी मारते जाएं। ये देखें राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक जो 15 है वो मैच हो गया।
दूसरा भी मैच हो गया, 12 आ गया, 11 + 12 23, ओके, 24 - 3 तो 21। RHS is LHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा इसका ये जवाब निकालने के बाद अब अगला जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कहाँ तक करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें इस चीज़ को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।